हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश क्लासेस। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B यानी कि क्लास 6 का अभ्यास जो 1B है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करके कमेंट करिए ताकि आगे हम आपको इसी तरीके की वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद 23, 24, 25, एक मिस है आपको 27। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इससे पहले रिव्यू वीडियो में हम लोग बताए थे क्या है कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, ये प्राकृतिक संख्याओं का पूरा चैप्टर चल रहा है, कुल मिलाकर के संख्याओं का चैप्टर। तो इसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का अगर हम देखें तो अगर हम देखें 5 से पहले पूर्ववर्ती क्या दिया गया है 4, 6 से पहले 5, 7 से पहले 6, 8 से पहले 7। अगर अनुवर्ती की बात करें 4 का अनुवर्ती 5, 5 का अनुवर्ती 6, 6 का 7, 7 का 8। उसी तरीके अनुवर्ती अगर इसका हम अनुवर्ती देखें तो ये देखिए अनुवर्ती अगर इसका हम देखें 23 का तो 24, 24 का अनुवर्ती 25, तो 25 का अनुवर्ती क्या होगा 26 होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें 26, यहाँ पर 26 का अनुवर्ती फिर होगा 27। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें जो दिया गया है आंसर, ये थर्ड वाला आंसर सही है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 98765। अब इसमें देखा जाए 9 का पूर्ववर्ती 8 है, 8 का पूर्ववर्ती 7 है, 7 का पूर्ववर्ती 6 है, 6 का पूर्ववर्ती 5 है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए उसी तरीके से 35 का पूर्ववर्ती 34 है, 34 का पूर्ववर्ती कितना होगा 33 होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा ऑप्शन में, ये देखिए दूसरे नंबर पे आ गया 33। 33 का पूर्ववर्ती 32, 32 का पूर्ववर्ती 31। अगर इधर से चलते हैं तो अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। तो यानी कि इसका अगर हम अनुवर्ती बताएं तो 31 का हो जाएगा 32, 32 का अनुवर्ती हो जाएगा 33। तो इधर से भी आ रहा है 33। तो यानी कि इसका ऑप्शन 2 सही। पहले में आपका पहले का आपका थर्ड वाला और सेकंड का आपका सेकंड, ठीक है ना, सेकंड वाले का ऑप्शन सेकंड ही सही है। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छाँटकर लिखिए। तो यानी कि पहला इसका पार्ट दिया गया है 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में। यानी कि अगर इसका एक हिसाब से हल देखें तो हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज में। ऐसे तो हम बता रहे हैं बट आप कैसे वहाँ पर एग्ज़ाम में लिखोगे। तो हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपको इस लैंग्वेज में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक। इसमें तो आपको टिक ही लगाना है, तो आप ऐसे देख करके अनुवर्ती लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे, या फिर ऐसे ही आप इक्वल टू लगा करके या फिर एरो लगा करके इस तरीके से किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या इक्वल टू, ठीक है ना। अनुवर्ती में होता क्या है, एक आपको प्लस करना होता है और पूर्ववर्ती में आपको एक माइनस करना होता है। तो 13 + 1 कितना हो गया इक्वल टू 14। तो इसका अनुवर्ती कितना आ गया 14। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए थर्ड में आंसर आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसका लिखेंगे, ठीक है ना। हल में जैसे कि आपको हल करना है, यहाँ पर जैसे अभी ऑप्शन ना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना होता पेपर में, तो आप उस पर फिर अब ऐसे है डायरेक्टली। तो इस जैसे एग्ज़ाम में लिखोगे तो तीसरे का थर्ड वाला ऑप्शन 14 सही है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी कि तीसरा नंबर के यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद इसका पार्ट डालेंगे थर्ड पार्ट पे आपका 14। इस तरीके से आप आंसर इसका लिख सकते हैं एग्जाम में। इस तरीके से अगर विकल्प में दिया, अगर विकल्प में नहीं है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तब ये आपका सही होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन किए हैं, ये दोनों क्वेश्चन का हल इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक। और सेकंड दिया गया है 27 की पूर्ववर्ती
प्राकृतिक संख्या है, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, यानी 27 माइनस 1, तो 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन 27 माइनस 1 हो जाएगा 26, तो इसका 26 आंसर सही है। 26 यहाँ पर देखा जाए सेकेंड नंबर में, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। आते हैं गा में, 6 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। 6 का अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में, ठीक है ना, तो 6 का अनुवर्ती कितना होगा, 7 होगा, ठीक, क्योंकि 6 + 1 होता है 7। ऑप्शन 1 में 6 और 7। एक चीज़ हाँ और बता दें, इस तरीके से आपको देखिए, पहली बात तो किसी भी संख्या का अनुवर्ती 2 हो नहीं सकता, या फिर पूर्ववर्ती 2 बार हो नहीं सकता, यानी कि जैसे 6 का अनुवर्ती यहाँ पर दिया गया 6 और 7, तो ऐसा ऑप्शन में कहीं पर भी दे तो ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, तो ऐसा कभी आप मत लगाना, ठीक है ना। पहले ही ऐसा समझ लीजिए किसी भी संख्या के एक ही अनुवर्ती होगा, एक ही पूर्ववर्ती होगा, ठीक है ना। और सेकंड ऑप्शन में केवल 8 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। जिसको नहीं पता है तो वो हो सकता है 8 में भी लगा दें, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 बार देखा दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर केवल 7, तो 6 का अनुवर्ती कितना होगा, 6 + 1 होगा 7, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही, 4 नंबर का, ठीक। गा, 15 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 15 का पूर्ववर्ती यानी कि 15 के पहले, 15 - 1, 15 - 1 कितना हो गया, 14 हो गया, तो यहाँ पर केवल 14, पहले ही ऑप्शन में लिखा है केवल 14, आपका सेकंड में दिया गया 14 और 15, थर्ड में दिया गया 14 और 16, और फोर्थ नंबर में केवल 16, तो आपका कितना सही होगा, 14 सही होगा, ठीक है ना। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट भी आपके कंप्लीट हो गए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, ये देखिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य हमको छांटने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहला आपका ये इसमें दिया गया है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो एकदम श्योर है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उससे एक ऐड करके उसमें उससे अगली प्राकृतिक संख्या निकाली जा सकती है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो उसमें आपको अनंत लिख देना है, ठीक है ना, इन्फिनिटी, यानी कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर अनंत लिख देना, ठीक है ना, या फिर इस तरीके से, ठीक है ना। तो आइए हम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, दाहिनी ओर बोल रहा है, तो ये तो जाहिर से गलत है, क्योंकि बाएं ओर छोटी होती है, दाहिनी ओर बड़ी होती है। जैसे कि एक संख्या रेखा है, ठीक है ना, इस संख्या रेखा में यहाँ पर आपका दिया गया, ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर देख लीजिए दाहिनी ओर आपका जाहिर सी बात है, ठीक है ना, तो दाहिनी ओर आपका बढ़ी जा रही है, ठीक है ना, ये देखिए, ये दाहिनी ओर आपका बढ़ जा रही है, बाएं ओर होगा छोटी। तो यहाँ पर क्या दिया, संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या छोटी होती है, गलत, बड़ी होती है, बढ़ी जा रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिया गया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएँ 102 103 104 105 104 है, ठीक है ना, क्योंकि इस क्रमागत संख्या वो होती है किसी भी संख्या, जैसे कि 5 दिया गया है, 5 में 1 जोड़ लो तो उसके आगे की क्रमागत संख्या है, यानी कि अनुवर्ती संख्या, जैसे कि 101 की अनुवर्ती कितना होगा, 102, 102 की अनुवर्ती कितना होगा, 103, 103 की अनुवर्ती 104। जो अनुवर्ती संख्या होगी समान रूप से लिख दी जाए तो क्या होंगी, क्रमागत संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इससे बड़ी क्रमागत संख्या है, इससे छोटी क्रमागत संख्या है, तो इसमें एक घटाते चले जाओ, क्रमागत छोटी संख्या मिल जाएगी पीछे की ओर, ठीक है ना। तो ये क्या है, सत्य। तो फिर दिया गया 23 एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिया गया प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, एकदम सत्य है, क्योंकि इससे पहले ही आपको यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया था कि प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें एक ऐड करके उससे आगे की बड़ी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये पूरा असत्य है, ठीक है ना, सत्य है, बड़ी हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ पर हो सकती है लिखा होता तो फिर गलत था, ठीक है ना, कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकती, एकदम सत्य है। तो इसमें देखा जाए आपका सिर्फ और सिर्फ ये असत्य निकला, बाकी सारे सत्य निकले। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट थे, पाँचों पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिया गया है 9999 की
अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती इसका ज्ञात करना है। अब इसमें उसी तरीके से आपको हल लिखना है जैसे हमने आपको बताया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5, ठीक है ना। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या इक्वल टू 9999 प्लस 1 इक्वल टू 1, आपका ये हो गया 0, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि हो गया आपका ये 10,000। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कितना हो गया, 10,000, यही हो गया इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,01,1,01 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो आपका ये हो गया 1,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, -1। तो अगर इसमें -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 1,01,000 में से अगर हम 1 हटाएंगे कितना बचेगा, 1,00,000, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आप अगर लिखोगे तो अगर एग्जामिनर इसका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपका पूरा 2 दे देगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके से लिख दोगे कि 1,01,000 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या जो भी है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 लिख दोगे तब भी नहीं, ये फाइंड आउट आप करके ज़रूर दिखाना। और बाकी कैसे भी लिख दोगे तो वो थोड़ा उस हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर का होगा तो आपका आधा नंबर एग्जामिनर काट लेगा। तो अगर आपको पूरा पाना है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करके आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा आप राइटिंग अपना सही से करिएगा। बाकी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या दर्शाइए। क्या बोला, संख्या रेखा खींचिए। तो आइए हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं। तो ये एक है संख्या रेखा, ठीक है ना, ये एक संख्या रेखा है, ठीक। अब यहाँ पर ये 0, ठीक है ना, 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या दर्शाइए, ठीक है ना। तो ये हम सबसे पहले लगा लेते हैं टिक, लगभग समान रूप से। आप स्केल से बनाइएगा थोड़ा सा बराबर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया संख्या रेखा, ठीक। उसके बाद इस तरीके से इस तरफ अगर आता तो यहाँ पर आपका हो जाता -1 -2, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं दर्शाना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, कहाँ से बोल रहा, 9 तक एक संख्या रेखा खींचे, उसमें 9 तक सिर्फ और सिर्फ इतना ही दर्शाने को बोल रहा है, ठीक है ना। आपको 0 यहाँ पर ना लगा करके यहाँ पर आप लगाइएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, वही मतलब कि सबसे छोटी, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 9999, ठीक है ना, ये हो गई। अब इसका क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती का मतलब पहले, ठीक है ना। तो यानी कि 9999 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, 9999 - 1 इसका टू 9998, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन भी आपका 8वां ये चल रहा था, 8वां क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, दिया गया है इसमें कि 6 अंकों की सबसे बड़ी
से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब बाद की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, उसके बाद अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर भी लिख भी देना इस तरीके से कि 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, इस तरीके से कहीं दाहीं सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 लाख, ठीक है ना। उसके बाद इसकी पूर्ववर्ती बोल रहा है कि अनुवर्ती बोल रहा है, यहाँ पर लिखा है अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए ये आप कहीं दाहीं सैकड़ा हज़ार 10 लाख, ठीक है ना, कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 1 लाख -1, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में 1 गया, बचा 9, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर 9 सॉरी, अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में, बाद की पूछ रहा है ना तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूर्ववर्ती पूछता तब यहाँ पर माइनस होता, तो बाद की पूछ रहा तो कितना हो जाएगा 1 लाख आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यही हो गया इसका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है और इसके आगे आप क्वेश्चन नहीं बचा, यानी कि ये पूरी एक्सरसाइज फाइंड आउट हो गई। तो आपकी ये आज सॉल्व हुई एक्सरसाइज, आपका 1 भी सॉल्व हो गया। सो फ्रेंड, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करके कमेंट कीजिए कैसा आपको लग रहा है। अगर कोई गलती हो इसमें वो भी नीचे कमेंट में बताइए ताकि आगे हम सुधार कर सकें। सो फ्रेंड, ज़्यादा देर न करते हुए ये वीडियो को हम लोग समापन करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।